रायबरेली में गौशालाओं के गोबर से जुड़े भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया। विभाग ने पशुओं को चारा खिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन गोबर से होने वाली आय का कोई हिसाब नहीं है। ग्रामीणों ने मिलीभगत से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उधर अधिकारियों के पास भी इसका कोई सीधा और सटीक जवाब नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि गोबर बेचकर पैसा ग्राम सभा के खाते में जमा करना होता है, लेकिन किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में रायबरेली की गौशाला की देखी यह खास रिपोर्ट। यूपी में सरकार दावा करती है कि गोवंश संरक्षण उसकी प्राथमिकता है। यूपी में हजारों गौशालाएं हैं जिसमें गोवंश पर रोजाना करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन रायबरेली से जो तस्वीर सामने आई है वो सरकार की मंशा पर नहीं, सिस्टम की नीयत पर सवाल खड़े करती है। जहां चारे दाने पर तो 30 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन गौशालाओं से निकलने वाले गोबर का कोई लेखा जोखा नहीं है। सवाल सीधा है कि गोबर गया कहां और पैसा किसकी जेब में गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने रायबरेली के गौशालाओं में जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, रायबरेली के गौशाला में गोबर का बड़ा घोटाला। गौशाला में करोड़ों का बजट, गोबर का पैसा सफाचट, हिसाब में गड़बड़ झाला, गौशाला में गोबर घोटाला। जांच में खुलेंगे राज, घोटालेबाज होंगे बेनकाब। सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले भ्रष्टाचार रोकने के लिए, लेकिन अधिकारी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। रायबरेली जनपद में पिछले 8 महीने में 30 करोड़ से ज़्यादा गौशालाओं में गौवंशों को चारा दिया गया, लेकिन जब गोबर अवशिष्ट के नाम पर गौशालाओं की आमदनी का रिकॉर्ड मांगा गया तो इस पर कोई भी कुछ भी देने को तैयार नहीं है। आज हम रायबरेली के इसी भ्रष्टाचार की परत दर परत खोलेंगे। यूपी में गोवंश का संरक्षण और गौशाला की व्यवस्था में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। गौशालाओं की हालत सुधारने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर फंड भी जारी कर रही है। इस बीच गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर और गोमूत्र से भी अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। गौशाला के लिए बजट जारी हो रहा है तो इसका हिसाब किताब रखना भी अब अनिवार्य हो गया है। वहीं गौशाला से निकलने वाले गोबर का भी लेखा जोखा तैयार हो रहा है। पर रायबरेली की गौशालाओं से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ चलने वाली गौशालाओं के लिए करोड़ों का बजट जारी हो रहा है, पर गोबर का कोई हिसाब नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक रायबरेली जिले में कुल 89 गौशालाएं संचालित हैं। इन गौशालाओं में करीब 25,000 गोवंश संरक्षित हैं। शासन के नियमों के मुताबिक हर गोवंश के चारा पानी के लिए 50 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। इसका मतलब जिले में हर महीने करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए गौशालाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक गौशालाओं में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का चारा दाना खिलाया गया, लेकिन इतना चारा खाने के बाद जो गोबर निकलना चाहिए था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जाहिर है जब गोवंश को प्रतिदिन भरपूर मात्रा में चारा पानी दिया जा रहा है तो उस हिसाब से ही गोबर भी निकलता होगा। चूँकि गोवंश की संख्या सैकड़ों में है तो रोजाना बड़े पैमाने पर गोबर इकट्ठा होना चाहिए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता इसी की पड़ताल के लिए गौशालाओं में पहुंचे, लेकिन किसी भी गौशाला में गोबर का कोई हिसाब नहीं मिला। न रजिस्टर में एंट्री मिली, न ग्राम सभा के खाते में पैसा जमा हुआ और न ही किसी अधिकारी के पास इसका कोई जवाब है। रायबरेली जनपद में कुल 89 गौशालाएं हैं और इनमें लगभग 25,000 पशु हैं। इन गौवंशों के लिए प्रति गौवंश 50 रुपए सरकार इनके खान पान, इनके चारे के लिए खर्च करती है। सरकार की मंशा है कि जो गौवंश हैं उनको उनकी उचित डाइट मिल सके और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। यही वजह है कि अधिकारियों ने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया कि आखिर इन गौशालाओं में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाए। भ्रष्टाचार अब नया शुरू हुआ, वो भी गोबर का। यानी 8 महीने में गौशालाओं में गोवंश को 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का चारा पानी खिला दिया गया, लेकिन न तो गोबर की बिक्री का रजिस्टर है, न तो गोबर की बिक्री के पैसों की बैंक में एंट्री का कोई सबूत है।
और न ही सीधे सीधे किसी की जवाबदेही है कि पैसा कहां जा रहा है। जब गोबर का कोई हिसाब नहीं मिला तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या गोवंश को सचमुच चारा पानी भी दिया जा रहा है या नहीं। अधिकारी हैं, अधिकारी का जो मोटो है पहले से रहा है, पूरी तरीके से भ्रष्ट मचाए हैं। और पूरी जो पैसा यहाँ से लखनऊ से जो पैसा चलता है गौशालाओं के लिए, सारा पैसा आपको बता दें तो ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर ब्लॉक, जिला और प्रधान तक सारा खत्म हो जाता है। गौ माता के पास कुछ पहुँचता ही नहीं है। तो गोबर क्या करोगे? जब गौ माता कुछ खाएंगी तभी तो गोबर निकालेंगी। जब कुछ खाएंगे ही नहीं तो गोबर कहाँ से आएगा? लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि गौशालाओं से निकलने वाला गोबर चुपचाप बेचा जा रहा है। ये काम अकेले संचालक नहीं कर सकते। स्थानीय लोगों के मुताबिक ग्राम प्रधान, सचिव और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। आरोप है कि गोबर ट्रॉली में भरकर या तो गांव में ही बेच दिया जाता है या फिर कंपनियों को सप्लाई कर दिया जाता है। हम वही तो वेस्टेज जो निकल रहा है तो जो है बेचा जा रहा है। भाई जो है प्रधान लोग जो है जो वेस्टेज निकलता है, जो थोड़ा बहुत निकला वो क्या होता है, उनके ही खेतों में जाता है, उनके ही रिश्तेदारों को जाता है, उनके ही अपनों को जाता है, लेकिन बेचा नहीं जाता है। कैसे बेचेंगे? बेचेंगे तो दिखाना पड़ेगा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने रायबरेली के अलग अलग गौशालाओं में जाकर पड़ताल की, लेकिन किसी भी गौशाला में गोबर बेचे जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। एक गौशाला में संचालक कैमरे पर आए, बताया कि पहले 10-12 हजार रुपए में गोबर की नीलामी होती थी, इस बार 50 हजार रुपए में नीलामी हुई। दावा किया कि पैसा गौशाला अकाउंट में जमा किया जाता है और फिर गौशाला में ही खर्च के लिए वाउचर के जरिए निकाल लिया जाता है। सर, हम लोग तो हर साल गोबर की नीलामी कराते हैं। पहले साल 10,000 के 12,000 के समथिंग हमारी नीलामी हुई थी, 10-12 हजार फिर नीलामी हुई। लेकिन अब की जो पिछले साल मैंने गोबर का नीलामी कराया वो थोड़ा लोग ज़्यादा खरीदने के चक्कर में नीलामी बढ़ गई थी, तो 45,000 50 हजार के समथिंग, याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, 50 हजार के समथिंग नीलामी हुई थी। वो हम रिकॉर्ड है। उसी से हम लोग जैसे लकड़ी हुआ कुछ खरीद लेते हैं गौवंशों को तपाने के लिए या खड़िया उड़िया के लिए, चून उसके लिए नमक वमक के लिए कुछ मात्रा में ले आते हैं, तो गौवंशों का थोड़ा सा ढंग से हो सकता। गौशाला संचालक ने ये भी दावा किया कि साल में एक बार ही गोबर की नीलामी होती है और पैसे भी रखरखाव पर ही खर्च कर दिए जाते हैं। सर, अब हम बाकी नहीं बता सकते हैं, हम अपना बता रहे हैं। हमको क्या बाकी हमको जानकारी रिकॉर्ड रखना है। जी जी जी, आपको लिखा पढ़ी करना अनिवार्य है कि कितना का गोबर बेचा है, नहीं बेचा। जी, वो तो वाउचर लगता है ना। जैसे हम वो जो पैसा गोबर का आया हम गौशाला वाले अकाउंट में जमा कर दिए। जमा करने के बाद जब उसको निकालेंगे तो उसका वाउचर लगेगा कि हाँ ये पैसा कहाँ जा रहा है, तो हम लोग उसी हिसाब से लकड़ी वगैरह और जो होता है नमक चूना ये सब ले आते हैं उससे, बस यही है। वैसे कहने में तो ये महज गोबर जैसी बात लगती है, लेकिन असल में गोबर का गणित चौंकाने वाला है। अब जरा गौशाला के गोबर का गणित भी समझ लीजिए। जानकारों के मुताबिक एक गोवंश रोजाना औसतन 3 किलो गोबर करता है। अगर किसी गौशाला में 400 गोवंश हैं, तो रोजाना 1200 किलो गोबर निकलना चाहिए। पेंट और अन्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियां 2 से 5 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदती हैं। वहीं गांव में एक ट्रॉली गोबर की कीमत 1000 से 1200 रुपए है। एक ट्रॉली में 10 से 15 क्विंटल गोबर आता है। कंपनी के लिहाज से एक ट्रॉली की कीमत 3000 रुपए बैठता है। इसी हिसाब से रायबरेली की 89 गौशालाओं से रोज निकलने वाले गोबर की कीमत करीब 2,67,000 रुपए बैठता है। महीने भर में गौशालाओं से निकलने वाले गोबर की कीमत 80 लाख रुपए, जबकि सालाना गौशाला से निकलने वाले गोबर की कीमत करीब 9.5 करोड़ रुपए बैठता है। यानी सालाना करोड़ों के गोबर का उत्पादन होता है, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जाहिर है इन पैसों की कहीं न कहीं बंदरबाट हो रही होगी। नियम साफ है, गोबर बेचकर जो भी पैसे मिले वो ग्राम सभा के खाते में जमा होना चाहिए। गौशालाओं की निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम सचिव, बीडीओ, एसडीएम और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की होती है। लेकिन हैरानी की बात है कि किसी के पास गोबर की आमदनी का कोई रिकॉर्ड नहीं,
जबकि इन्हीं गोबर का व्यावसायिक इस्तेमाल कर अगर गोबर से खाद, दिया, पेंट या जैविक उत्पाद बनाए जाते तो गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती थी। आजीविका मिशन के तहत ग्रामीणों को रोजगार मिलता, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों ने इस दिशा में कभी गंभीरता नहीं दिखाई। सरकार ने ये तय किया था कि गौशालाओं में जो गाय का गोबर है उसकी नीलामी की जाएगी, पंचायत भवन में बाकायदे नीलामी होगी और उससे जो पैसा मिलेगा वो गौवंशों के रखरखाव पर खर्च होगा, उससे चारे से संबंधित चीज़ों को खरीदा जाएगा। लेकिन रायबरेली के अधिकारियों के पास ऐसा कोई भी आंकड़ा मौजूद नहीं है कि गायों के गोबर से आखिर कितनी आमदनी हुई, अगर आमदनी हुई तो उसे कहां खर्च किया गया। उधर दूसरी ओर आरोप गोवंश के चारा पानी को लेकर भी लगे हैं। गौ सेवक महेंद्र पांडे ने दावा किया कि गौशाला में चारा के नाम पर भी खेल होता है, चूँकि सरकार इसके लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पैसे देती है, लिहाजा खास लोग अनाज के बदले चारा की ही खेती करते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सारा खेल खेला जाता है। कि वेस्ट कैसे निकलेगा? जब गौमाता कुछ खाएंगी तभी तो वेस्ट निकलेगा। यहाँ पे प्रधानों के और रिश्तेदारों के खेतों में जो है वो चारा बोया गया है, चारा वहाँ से काटा जाता है, गौशाला तक आता है और पीछे बैग से निकाल दिया जाता है। आपको शायद नहीं पता होगा, ये हमें पता, हम गांव के रहने वाले हैं ना, और हमारे ज़्यादा दूरी पे 3-4 किलोमीटर दूरी पे गौशाला भी है। वहाँ पे उनके नाते रिश्तेदार गौशालाओं में के लिए चारा बोते हैं, 5-5, 10-10 बीघा बो रहे हैं। गेहूँ नहीं बोते हैं वो, क्योंकि 400 रुपये कुंतल सरकार दे रही है ना, वहाँ से आता है, फिर बैग हो जाता है, फिर वही दिखाई जाता है। तो गौ माता जब खाएंगी तभी तो वेस्टेज निकलेगा सर, आप बताइए। तो वेस्टेज जो निकलेगा तभी आगे सरकार का विकास करेंगे। जो वेस्टेज ही नहीं निकलेगा तो विकास क्या होगा? उधर प्रदेश के पशुपालन मंत्री ने साफ किया कि गोवंश का संरक्षण और गौशालाओं की हालत में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। यही वजह है कि गोवंश के रखरखाव पर अब 30 की जगह 50 रुपए प्रति गोवंश खर्च किया जा रहा है। गौ संरक्षण को लेकर योगी सरकार की प्राथमिकता है हमारी, और निराश्रित गोवंश अभी लगभग 14 लाख गौशालाओं के अंतर्गत है। इसमें कान्हा गौशाला, वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र, अस्थायी गौशाला, काजी हाउस, इन सब को लगा करके तो अभी जाड़े से बचाव के प्रबंध भी करा दिए। परली और पन्नी ये सब लगा करके हवा का झोंकों से बचें, चारा, भूसा, पानी, ये सब का प्रबंध भी करा दिया गया है। इसके अलावा गौ अवशेषों से उत्पाद तैयार करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, पर करोड़ों के गोबर का हिसाब किताब क्यों नहीं है, इस पर सरकार के पास भी कोई सीधा जवाब नहीं है। जहाँ आपने रायबरेली की बात की है तो गोबर पर अब हम गाय के गोबर पर भी काम कर रहे हैं। महिला सहायता समूहों को भी इससे जोड़ने का काम कर रहे हैं, और अब निराश्रित गौवंश को हम 30 रुपये की जगह 50 रुपये देने का काम कर रहे हैं। चारा, भूसा, पानी, इसका उचित प्रबंध हो, और गोचर भूमियाँ हैं उन्हें कब्जा मुक्त कराकर उन्हें हरा चारा बुवाई करने का भी काम किया है। देखिए, गोबर के संबंध में ये होता है कि गोबर का डेटा बनाने की आवश्यकता इसलिए रहती है क्योंकि हम कंपोस्ट खाद बनवा देते हैं, और गोबर इकट्ठा हुआ तो उसको वहाँ जो प्रबंध करते हैं वो उसको बेचने का भी काम कर देते हैं। दूसरा, जहाँ ज़मीन होती है चारा बुवाई करने की तो वो उसमें भी डाल देते हैं, इसलिए नहीं होता। सरकार के अपने तर्क हैं, क्योंकि सरकार लगातार सिस्टम को सुधारने की कोशिशों में लगी है। बीते सालों में यूपी में गोवंश संरक्षण को लेकर एक के बाद एक पहल किया जाना, होली, दिवाली और अन्य अवसरों पर गोबर के उत्पादों का प्रमोशन, स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए रोजगार दिलाने में भी गोबर भूमिका निभा रहा है। लेकिन रायबरेली जैसे जिले में अगर गोबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिले तो सवाल उठना लाजमी है। हमारे जो है, हम धन्य मानेंगे अपने मुख्यमंत्री महोदय को, हमारे योगी बाबा को, जो गौ माता के लिए इतना चला रहे हैं। लेकिन धिक्कार है उन अधिकारियों को, धिक्कार है उन प्रधानों को, धिक्कार है जो गौ माता का खा रहे हैं, और धिक्कार है उन जो गौ तस्करी कर रहे हैं। ऐसे कीड़े जैसे मरेंगे वो।
मामले में क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्रनाथ मिश्रा ने आरोप लगाया कि गौशालाओं में सिर्फ गोबर का नहीं बल्कि दूध का भी कोई हिसाब नहीं होता। जब खर्च सरकार कर रही है तो हर चीज का लेखा जोखा भी होना चाहिए। हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग भी हुई थी कुछ लोगों को बुला करके कि गाय का मूत्र लेकर के और उसका गोबर लेकर के उसमें गुड़ डाल के खाद बनाई जाएगी और उसका उपयोग होगा, किसानी में होगा। और इसका जो भी उनका गोबर इकट्ठा होता है, वो जो खाद इकट्ठा होती है वो भी किसानों को दी जाएगी पैसे लेकर के। मतलब जैसे भी ग्रामीण में ऐसे भी रेट चलता है कि हमारा 1000 रुपया ट्राली है, 1200 रुपया ट्राली है, वो दी जाएगा। और उससे जो भी आय होगी वो गौशाला में या ग्राम पंचायत के खाते में आएगी, उसका वहाँ पे खर्च किया जाएगा। मगर ऐसा कुछ धरातल पर होते दिखता नहीं है, ना भी इसका कोई हिसाब किताब है। कई बार हमने जैसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या खंड विकास अधिकारी SDM दौरा करते हैं तो उनसे सवाल भी हम सर पूछते हैं कि इसका कुछ आउटपुट नहीं होता है। एक बार हमने कहा भी था कि जो गाय दूध दे रही हैं ये दूध कहाँ जा रहा है। कुछ गोवंश हैं जो वहाँ बच्चे दे देते हैं, उनका दूध निकलने लगता है, मगर इसका कोई रख रखाव नहीं, कोई हिसाब यानी किताब गोबर का भी हिसाब नहीं है और दूध का भी कोई हिसाब नहीं है। और गोबर का भी जो अपने चहेते होते हैं प्रधान के, उनको अपना धीरे से अपना 4-6 ट्राली 10 ट्राली जो भी होते हैं दे देते हैं और उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। और शासन का करोड़ों रुपया गौशाला गौवंश के संरक्षण में व्यय हो रहा है, मगर उसका कोई आउटपुट दिखता नहीं है। वहीं गौरक्षा दल के जिलाध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने भी गौशाला सिस्टम में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। मिश्रा ने दावा किया कि कई बार शिकायत के बावजूद इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं कई बार शिकायत गौशालाओं की किया, जिससे जो है चारा दाना जो पूरी तरीके से जो है गौशालाओं के लिए जो है सरकार दे रही है, और जो है चारा जो है ना जानवरों को मिल पाता है, और उससे जो है गोबर जितना आता है ना उसका कोई यंत्र भी भेजे गए थे इसकी कंपोजिट खाद बनेगी, जिससे ना कोई जो है लोग जो प्रधान और या सचिव लोग ये मिल करके जो खाद जो है गोबर निकलती है उसका सप्लाई इधर उधर अपने नाते रिश्तेदारों को कर देते हैं। और कई बार मैंने इसकी शिकायत की, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है जो है। और ये पूरे जनपद की व्यवस्था है गौशालाओं की, और चारा दाना जो आता है पूरी तरीके से जो है मुहैया नहीं जानवरों को हो पाता है, वो गौवंश मर रहे हैं और आए दिन यही समस्या चल रही है और कहीं सुनवाई मेरी होती नहीं। उधर रायबरेली के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक गौशाला के लिए पूरा फंड ग्राम प्रधान के जरिए खर्च किया जाता है, यानी जिम्मेदारी प्रधानों की है कि पैसे का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है और कैसे गौशाला में रख रखाव किया जा रहा है। प्रति गौवंश प्रतिदिन 50 रुपये शासन के द्वारा DBT किया जाता है, जो उनके खाते में प्रतिमाह नियमित रूप से समय से पहुंच रहा है, जो संचालन समितियों द्वारा ग्राम प्रधान की जो समितियां हैं उनके द्वारा उसका व्यय किया जाता है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि गौशालाओं में करोड़ों के गोबर का हिसाब क्यों नहीं रखा गया। गौशाला में गोवंश सुरक्षित है तो गोबर कैसे लापता हो गया। चारा सरकारी है तो फिर गोबर की कमाई निजी कैसे हुई। गोबर के इस खेल में क्या सिर्फ गौशाला संचालक जिम्मेदार हैं? गौशाला को लेकर सरकार की तरह अधिकारी गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे। जाहिर है सवाल गंभीर है, जिसका जवाब ढूंढा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि रायबरेली का ये मामला सिर्फ गोबर का नहीं, ये सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों की मिलीभगत से बड़े भ्रष्टाचार का सबूत है। क्योंकि जहां 30 करोड़ खर्च हो जाए लेकिन 9 करोड़ की संभावित कमाई हवा हो जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। अब देखना है कि शासन इस गोबर घोटाले की निष्पक्ष जांच कराता है या फाइलें गौशालाओं की तरह ही बंद पड़ी रहेंगी। जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो पूरी तरीके से बचते हुए नजर आए। कोई अधिकारी ये कह रहा है कि गोबर के बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई ये कह रहा है कि रिकॉर्ड चेक करने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। जाहिर है कि जो रायबरेली जनपद में गौशालाएं चल रही हैं, वहां पर गायों की गोबर की बिक्री में बड़ा खेल हुआ है। रायबरेली से वीडियो जर्नलिस्ट सफर हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की खबर का बड़ा असर। सोनभद्र में 170 साल पुरानी थाना बिल्डिंग पर कब्जे का मामला। खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में आई पुलिस। तो न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की खबर का बड़ा असर। सोनभद्र में 170 साल पुरानी थाना बिल्डिंग पर कब्जे का ये मामला।
खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में पुलिस आई। ध्वस्तीकरण वाली जगह को पुलिस ने कब्जे में लिया। पुलिस ने ग्रीन नेट वाली जाली लगाकर जगह को घेरा। बिल्डिंग वाली जगह को पुलिस ने कब्जे में लिया है। डीएम के आदेश पर 4 सदस्यीय टीम कर रही है जांच। घोरावल कोतवाली क्षेत्र में थाने की ये बिल्डिंग मौजूद थी। भूमाफियाओं ने पुराने थाना भवन को जमींदोज किया था। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।